और हम आपको बता दें, ज्ञानवापी में 31 साल बाद शुरू हुई पूजा। व्यास जी के तहखाने में अब पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। आधी रात को प्रशासन ने बैरिकेड को हटा दिया। आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने यहां पर पूजा कराई है। डीएम पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में पूजा पाठ का दौर अब शुरू हो गया है, जिसका इंतजार 31 साल से किया जा रहा था। अब ज्ञानवापी में 31 साल बाद पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। जिस व्यास जी में पूजा की मांग को लेकर लगातार हिंदू पक्ष लड़ाई लड़ रहे थे, अब वो लड़ाई में वो जीत गए हैं, जिसके बाद 31 साल बाद शुरू हुई है पूजा अर्चना व्यास जी में। यहां पर तहखाने में पूजा अर्चना शुरू की गई। बताया जा रहा है कि आधी रात को प्रशासन ने वहां से बैरिकेड हटाया। आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने पूजा कराई है। डीएम और पुलिस कमिश्नर इस दौरान वहां पर मौजूद रहे ताकि किसी तरह की कोई वहां पर उपद्रव की आशंका ना रहे, इसलिए खुद वहां पर डीएम और कमिश्नर की मौजूदगी देखने को मिली। स्थिति यह है कि कल कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में राज्य सरकार ने वहां पे कोर्ट की ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया है और बैरिकेडिंग से एक गेट बना दिया गया है और वहां पे जो देवी देवता विराजमान थे उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहां पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। कई जगह से कहा यह जा रहा है कि टाइम बिल्कुल नहीं दिया गया। 7 दिन की बात हो रही थी, लेकिन रातों रात किस तरह से करा दिया गया। जो दूसरी अपोजिशन पार्टी, उनको एक तरह से अपील करने का भी मौका नहीं दिया, उसको कैसे देखते हैं? जिस तरह से रातों रात बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई थी, एक अन्याय हुआ था। आज उस अन्याय को एक न्याय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनके ऑर्डर की कंप्लायंस करने का काम किया गया। अभी खबर ये आ रही है कि आम लोग जिस तरह से अभी डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि शुरुआत एक तरह से हो गई है, उसको क्या लगता है कि जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए? क्या नहीं, मुझे लगता है आम लोग जा सकते हैं और आम लोग जाएंगे भी। जो भक्तजन है वो वहाँ पे दर्शन के लिए जा सकते हैं। पूजा पाठ कौन करे इसके लिए ऑलरेडी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को निर्धारित किया गया है। हमारे जो क्लाइंट्स हैं शैलेंद्र व्यास, उन्होंने भी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को ही ऑथोराइज किया है कि वही पूजा पाठ करें। और जब पुजारी पूजा पाठ करता है तो भक्तजन उस पूजा पाठ में जरूर सम्मिलित होते हैं, तो वो भी कार्रवाई होगी आगे। जी, खुशी है कितने सालों बाद एक तरह से? नहीं, बहुत एक इम्पोर्टेंट जजमेंट था कोर्ट का और मुझे खुशी ये है कि राज्य सरकार ने इसको इमीडिएटली इसका कंप्लायंस किया। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद है। हम तो समझते रहे कि के जाने रोकें, लेकिन पूजा जिस प्रकार से त्वरित और आदेश पारित हो गया और पूजा शुरू हो गई है, ये बहुत अच्छी बात है। ये कोर्ट की देन है और कोर्ट ने समझ लिया है कि सारे सबूत हिंदू पक्ष में है, इसलिए उन्होंने कोर्ट के आदेश दे दी। कोर्ट के माध्यम से पूजा का आदेश दे दिया, पूजा अर्चना शुरू हो गई है। जैसे अयोध्या और काशी, अब बाकी है मथुरा। इसे यहाँ हो गया जय श्री राम, वहाँ हुआ बम बम महादेव, और जाएंगे जय कृष्ण भगवान। तीनों जगह के अब यह निश्चित है कि हिंदू पक्ष को मिल जाएगा। और उसी प्रकार से भव्य मंदिर जैसे अयोध्या में है, वैसे भगवान शिव के नगरी में और भगवान कृष्ण के नगरी में भव्य मंदिर बनेंगे। मुस्लिम समाज में बुद्धिजीवी हैं, उनको पूरे देश के मुसलमानों को एकजुट करके और उनको हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए ये अयोध्या और काशी दोनों। क्योंकि मैं पहले भी आपसे कहा और अभी भी कहता हूं कि प्रभु श्री राम का मूर्तिकार ने कहा कि ये मूर्ति मैंने नहीं बनाया, वो तो प्रभु श्री राम की लीला है। तो अयोध्या तो केवल झांकी है, आगे वो मूर्ति नहीं है, सजीव है प्रभु श्री राम की लीला। देखते चलिए। देखिए, यह बहुत ही समझिए कि देश के लिए खुशी का दिन है आज, क्योंकि मुगलों का, आक्रांताओं का, आतंकवादियों का हमारे देश में कभी सम्मान न था, न है, न कभी रहेगा। जब तथ्यों के आधार पर यह साबित हो गया है तो ये बहुत खुशी की बात है। और राम जी का जो है तो इधर तो राम राज्य आ ही गया है। बाबा विश्वनाथ भी खुश हो गए, क्योंकि बिना शिव का राम राज्य कैसे होगा। तो शंकर भगवान के यहाँ भी पूजन अर्चन का अधिकार प्राप्त हो गया है। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य। ज्ञानवापी प्रकरण में कोर्ट का जो आज आदेश आया है, बहुत दिनों से सनातनी इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वहां पूजा की अनुमति मिले। 93 में माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में वहां पर प्रतिबंध लगा था कि पूजा हिंदू पक्ष नहीं कर पा रहा था, लेकिन इतनी लंबी लड़ाई के बाद
आज ने कोर्ट ने आदेश दिया कि हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया जाए। अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, अब बाबा भोले का भी उस मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो, क्योंकि एक एक करके धीरे धीरे करके, क्योंकि 5000 वर्ष पुराना स्ट्रक्चर सर्वे में आया। और इसी पर बातचीत करने के लिए उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। उपेंद्र, 31 साल बाद ये दिन आया है, सब तरफ इसकी बहुत चर्चा हो रही है, साधु संतों में खुशी का माहौल है और वो एक ही बात कर रहे हैं कि राम राज्य बिना शिव के आए कैसे हो सकता है। और अब उसकी खुशी सबके चेहरे पर दिखाई दे रही है, जिस तरह से व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हुई। हमारा भी ले लीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले पूजा पाठ शुरू हुई और पूजा पाठ करने वाला जो दल था ब्राह्मणों का, उसमें से हमारे साथ पुरोहित जी है। गुरुजी, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा डॉक्टर माधव दत्त पांडे नाम है। तो गुरुजी, कितना बड़ा ये दिन है 31 साल बाद जो आया है? बहुत, आज का जो दिवस है वह पर्वोत्सव के रूप में हम लोग ले रहे हैं। आज का जो प्रभात है, आज का ही प्रभात, हम सुप्रभात शब्द का जो प्रयोग करते हैं, तो आज का प्रभात सुप्रभात है। कमल की जो बात आप कह रहे थे वो जरा बताइए। जी जी, मैं यहाँ बाल्यावस्था में काशी में पारंपरिक संस्कृत का छात्र रहा और उस परंपरागत अध्ययन के प्रसंग में एक मैं श्लोक पढ़ा था कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, अर्थात रात्रि बीतेगी, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, और सुंदर सुप्रभात होगा और भगवान सूर्य नारायण उदित होंगे। और जब सूर्य नारायण जब उदित होते हैं तो परिणाम क्या होता है? कमल खिलता है। भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। तो क्या आज कमल के फूल से पूजा हुई आज? जी जी, आज कमल का फूल ही भगवान को चढ़ना चाहिए, चढ़ेगा और चढ़ता रहेगा अनवरत। इसको भी आप संकेत में लिया जाए। ये कह रहे हैं कि रात्रि के आपने चौपाइयों में सुनाया, तो रात में ही पूजा शुरू आप लोगों ने करा दी, तो क्या आप मतलब उस चौपाइयों की तरह ही आप लोग कर रहे थे? देखिए, एक मैं यह बात भी कहता हूं कि राजा कालस्य कारणम, वह एक दिन याद करिए जब ये मस्जिद बनी रही होगी, निर्माण और मंदिर टूटे रहे होंगे। यही एक नहीं, हमारे देश में कई जगह ऐसे मंदिर तोड़े गए हैं, मस्जिद बनाए गए हैं, ध्वंस की प्रक्रिया चल रही थी। वह भी एक शासक था। आज भी कोई शासक है, आज भी कोई निर्णय है। मैं इस शासक और इस निर्णय का उपेंद्र, जरा शास्त्री जी से पूछिए, आधी रात में ही पूजा पाठ का दौर शुरू कर दिया, क्या सुबह तक का भी इंतजार नहीं किया कि सुबह हो जाए फिर व्यास जी के पूजा अर्चना की जाए? खुशी इतनी ज्यादा थी, पूजा पाठ की इतनी ललक थी कि आधी रात में ही बैरिकेडिंग हटाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई इन लोगों की तरफ से। इसी को मैं कह रहा हूँ कि सुनहरा सुप्रभात है, गुरुजी कह रहा हूँ कि पर्वोत्सव है। गुरुजी, रात में ही, सुबह तक का इंतजार नहीं किया गया, रात में ही पूजा शुरू कर दी। हालांकि मैं जानता हूं इस बात को कि इसमें आपका वो चूंकि रोल नहीं है, प्रशासन सिक्योरिटी के लिहाज से चूंकि रात में खाली रहता है, रात में किसी तरीके की पैनिक ना क्रिएट हो दिन में, इसलिए रात में ही बैरिकेडिंग हटा के वहां पर सबको बुला के वहां पूजा शुरू की गई। लेकिन गुरुजी, रात में ही पूजा शुरू करा दी गई, इतनी जल्दी क्या थी, सब लोग पूछ रहे हैं। ना, आप रात की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने टीवी पे यह समाचार सुना कि यह निर्णय हमारे पक्ष में है, आप लोग तैयारी में लगे। तैयारी छोड़ा, हम अपने घर में ही जहाँ पे थे वही नर्मदेश्वर शिवलिंग रखे हैं, उन्हीं को बाबा विश्वनाथ मान करके वहीं पर अभिषेक किया मैं और निर्णय किया कि अब जो है वहां पर चलने की बारी है, वहां चल करके पूजन करेंगे। तो गुरुजी, ये बताइए कि श्रद्धालु और जो हमारे करोड़ों दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कितने टाइम पर यहाँ पर आरती होगी? 4 पहर की जैसे आरती होगी तो कितने टाइम भोग लगेगा? किस तरीके की आरती, किस तरीके की पूजा पाठ होती है सनातन में? जैसे हम यहाँ वर्तमान में बाबा विश्वनाथ का पूजन कर रहे थे और जैसे आरती पूजन चल रहा था, 650 आरती, मंगला आदि आरती से जो प्रारंभ हुए जा रहे थे शयन आरती पर्यंत, वैसे ही प्रक्रिया चलती रहेगी। यहाँ बड़े विद्वान पुजारी हैं। कहा जा सकता है वैसे ही प्रक्रिया चलती रहेगी। 31 साल बाद ये दिन आया है। पूजा पाठ की विधि भी बता रहे थे शास्त्री जी, और बता रहे थे कि किस तरह की खुशी अब उनके मन में है, और जैसे ही ये फैसला आया था तब से जो खुशी है वो बयां कर रहे थे हमारे कैमरे के आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। रुकेंगे।